अशोक जी, पक्की जी, दो दो अशोक हैं यहाँ पर और दोनों सम्राट हैं अपने अपने क्षेत्र में। अशोक जी, अभी हमने जो गाना देखा राधा ही भावरी, विच वॉज अ वेरी वेरी फेमस सॉन्ग, बच्चा बच्चा जानता है, इट्स अ वेरी फेवरेट सॉन्ग। कोई भी म्यूजिक प्रोग्राम हो उसमें राधा ही बावरी जरूर गाया जाता है, जिससे स्वप्नील की करियर बनी विद दैट सॉन्ग। आपको पता नहीं उस सॉन्ग के शब्द है बहुत खूबसूरत है, अशोक जी ने लिखे हैं। आई थिंक ही जब संगीतकार एक गाना बनाता है तो उसकी ट्यून कभी कभी पहले बनती है एंड ड ड ड वगैरह करके संगीतकार वो ट्यून को भेज देता है, बाद में कभी कभी उस पर शब्द लिखे जाते हैं। तो उस तरह उन्होंने ऐसे क्यों भेजे? तो मैं गाना लिख कर ही भेजता हूँ, डमी वर्ड्स करके भेजे। वो डमी वर्ड्स इतने खूबसूरत थे कि अल्टीमेटली वही वर्ड्स रिकॉर्ड हो गए। तो अशोक जी, ये राधा ही बावरी आपका पहला गाना था, आपने पहले बार लिखा था या? ये मेरा दूसरा गाना है। अच्छा। सेकंड सॉन्ग। पहला गाना सुरेश जी के लिए बनवाया था, सुरेश वाडकर जी के लिए। ऐसा ही हुआ था कि एक काम करने का तरीका बदल गया इंडस्ट्री का। हाँ। पहले क्या, राइटर गाना लिखता था, संगीतकार के पास आता था, फिर ट्यून बनती थी, फिर रिकॉर्डिंग होता था। फिर जैसे जैसे काम का तरीका बदलते गया तो लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलने लगे, एक काम करो, हम सिचुएशन बताते हैं तुमको, उसके ऊपर ट्यून पहले बनाओ। अच्छा, सिचुएशन पर पहले ट्यून बनाओ। ट्यून बनाओ, फिर किसी से लिखवा लेते हैं। तो सब डायरेक्टर कौन होगा अभी? म्यूजिक डायरेक्टर। वो सोचेगा कि मैं ऐसा ग्राफ करो, इधर हीरोइन को बिठाओ, हीरो को पहले अंतरे के बाद लाऊं या कभी लाऊं। अच्छा? वो सब उसको करना पड़ता है। तो सुरेश जी का एक एल्बम कर रहा था मैं। क्या नाम था एल्बम का? एल्बम का नाम नहीं था तभी, 4 गाने हो गए थे उसके। फिर सुरेश जी बोले, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, एक 15 दिन के बाद आऊँगा, तब तक तुम आगे के और 4 गाने बना के, एक एल्बम में 8 गाने होते हैं। तो मैं बोला ठीक है। अच्छा, मैं नाटक है, सीरियल है, ये है, वो है, करते करते भूल ही गया कंपोज करना गाने। अच्छा। उसमें बिझी था मतलब मैं। 15 दिन के बाद सुरेश जी का फोन आया, अशोक मी आलो आहे मुंबईमध्ये. म्हटलं मग, अरे मग म्हणजे आपल्याला गाणी करायची आहेत ना, और गाने करने हैं ना 4 गाने. मैं बोला हाँ. तो कुछ तैयार नहीं था, फ़ोन पे बात चल रही थी. मैं बोला एक गाना तैयार है, इसे ठोक दिया मतलब कि मुझे ये था कि जिंगल्स करके आदत इतनी हो गई थी, आप वर्डिंग रखो सामने, ट्यून बन जाती है. अरे वाह। तो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि शाम तक गाना हो जाएगा. मैं बोला शाम को मिलते हैं तो मैं गाना सुना देता हूँ. ओके बोला. शाम को मिले तो जैसा, हाँ उसके पहले फ़ोन रखा और बाजू में हारमोनियम रहती मेरी, उसको लिया, छेड़ा विड़ा, अच्छा मारवा राग का थोड़ा सा ये सुर छेड़े. मैं बोला इसमें बन सकता है क्योंकि सुरेश वाडकर इतना महान कलाकार गायक. तो मैं बोला इसको बनाते कुछ. तो डा रा री रा री रा रा दा रा री रा दी रा रा दे रे रा 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 रे रा रा दे रा 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 दा रा रा ता ता री रा. अभी अभी मैं बोला सूरज को दादा रा 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 क्या सुना दूँ, उसका मतलब ही नहीं कोई. तो मैं बोला कुछ डमी वर्ड्स लिखते हैं. तो मैं शुरू किया. तू सप्त सूर माझे, तू श्वास अंतरीचा, गाण्यास लाभला तव स्पर्श अमृताचा. तू सप्त सूर माझे. सूरज जी को शाम को सुना. बोला अशोक जी क्या बात है, किसने लिखा है, ट्यून तो अच्छी है लेकिन वर्डिंग तो और अच्छे है. अरे वाला पागल हो गया क्या, मेरे से छोटा इसलिए बोल सकता हूँ मैं उसको. तो बोला ये डमी वर्ड्स है, तुमको सुनाने का था करके. नहीं नहीं एक काम करो. बोला बहुत अच्छा है, अंतरे भी तुम लिखो. अच्छा, आपने सिर्फ मुखड़ा लिखा था? मुखड़ा, हाँ. एंड दैट वाज योर फर्स्ट सॉन्ग एवर रिटन? फिर दोनों अंतरे लिखे. और मैं बोला किसी को बताते, कोई नहीं तो पब्लिक क्या बोलेगी. तो दवणे साहब, प्रवीण दवणे, हाँ. वो बहुत बड़े शायर है, तो उनको बता दिया. तो उसने बड़ा बहुत अच्छा है लेकिन एक बड़ी गलती है. मैं बोला क्या? तो सप्तसुर का सुदीर्घ चाहिए. बोला
तो इतनी सी क्योंकि गलती थी। वो मराठी के मराठी प्रोफेसर प्रोफेसर हैं, है, तो उन्होंने इमीडिएटली शुद्ध लेखन की शुद्ध लेखन गलती तो की बात है तो ये गलत तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे वो पहला गाना था, फिर राधाई बावरी दूसरा गाना। और अशोक जी, अभी आप गा रहे थे, अक्सर देखा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स, बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो खुद गाते हैं। गाते बरा आपने तो कितना अच्छा गाया अभी। आपने अरे- अपने अरे अपने ही गाना क्यों नहीं गाया कभी? कभी गाया है आपने? एक ही गाना गाया है, कौन सा? वो भी इनके लिए गाया। क्या बोल मतलब ये हीरो थे उसमें। वो भी आप गाइए या तो आप गाइए, कौन गाएगा? आप गाएंगे? दोनों मिलके गाए। इकट्ठा गाइए। एक टांगा चला था, ऐसा सिचुएशन थे। और टांगे में एक किसी को कौन बोलता था, मोहन गोखले। हाँ मोहन गोखले। मोहन गोखले वाज इन दैट फिल्म, हेच माझे माहेर। और उसकी माँ जो रहती है वो घर में थोड़ी परेशान है, तो उसका सैड पोर्शन था। ये टांगा चलाते चलाते आ रहा है, अरे अय्यो अय्यो चल जाऊया, अय्यो अय्यो मजा पाहूया, माझा दोस्ता रे लांब रस्ता रे, रंगी बेरंगी अजब दुनिया, हे तो ऐसा गाना था। उसके बाद अंतरे जो थे वो अनुराधा पौडवाल के थे। हाँ, तो ओनली मुखड़ा आपने, so that is the only song आपने बस गाया? बस इसके बाद नहीं गाया? नहीं गाया। हालांकि वो उन्होंने मुझे पूछा था पहले। हाँ। हाँ। तो मैंने बोला था कि क्या एकदम झट से क्या बोलूँ कि हाँ मैं गाऊंगा, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं हाँ गाऊंगा। नाना, आप गाइए। हाँ नाना में। तो उन्होंने सीरियसली मान लिया, वो उन्होंने गाया। फिर भी आपने एक गाना गाया है, हाँ मैंने तो बहुत अच्छा गाना गाया बहुत है। अच्छा। गाना बोलना उसको जरा मुश्किल है, लेकिन कुछ है सुर। एक फिल्म आई थी कड़त न कड़त, जिसमें ये मामा, एक छोटी लड़की का ये मामा, तो वो छोटी जो लड़की है वो रूठ गई है और ये उसको मनाता है। और जब मनाता है तो ऐसे स्टाइल से मनाते हैं कि जैसे तोतले बोलते हैं ना, उनके साथ बोलने में क्या 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 कलचा है जो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे सुर में मैंने ये किया था। नाकावरच्या रागाला औषध काय, गालावरच्या फुग्यांचं म्हणणं तरी काय, माझी लाडुली ग माझी रवडुली ग, सांगा आमच्या छकुलीला झालं तरी काय, नाकावरच्या रागाला औषध काय, गालावरच्या फुग्यांचं म्हणणं तरी काय। वाह। तो आई थिंक नेक्स्ट फिल्म अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें अशोक जी काम कर रहे हैं, तो इस बार अशोक जी के लिए प्लेबैक सिंगर ऑलरेडी रेडी है अरे वाह। आपके लिए। हम पाँच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आज भी इतने सालों बाद भी आप कहीं परदेश जाते हो तो भी लोग आपको हम पाँच करके बुलाते हैं। उसमें इतनी 5 उलझी हुई लड़कियां जो हमेशा इस पापा को तंग करती रहती है, तो आप माइनॉरिटी में थे, क्योंकि घर में मैं माइनॉरिटी में हूँ। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, और अभी हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा तीसरा बच्चा आया है, हमारा कुत्ता है, वो भी ही इज़ अ डॉग, सो इट्स ही, सो आई एम इन माइनॉरिटी। तो वहाँ पर आप माइनॉरिटी में थे इन सारे 5 लड़कियों के साथ। तो और आई थिंक उसके साथ वो 2 बीवियाँ भी, एक मरी हुई और एक जिंदा, और प्रोड्यूसर्स भी औरतें, एकता कपूर एंड शोभा कपूर। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका इतने सारे औरतों के साथ का? शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था कि ये 5 लड़कियां एक से एक तेज तर्रार, सुबह छठी बीबी और एक वो फोटो में मरी हुई, अभी इनके साथ कैसे होगा मेरा समझ में नहीं आया। मगर जब मैं करते गया तो मुझे एक अच्छा ये मिल गया कि मैं कॉन्स्टेंटली उनके एक्शन को मैं रिएक्ट करते गया, और वही प्लस पॉइंट है इस कैरेक्टर का, वो उसको हमेशा रिएक्ट करते गया हर एक चीज़ में।
जो कुछ लड़की जो पैदला डालेगी उस पर वो रिएक्ट किया, दूसरे ने किया तो उस पर भी रिएक्ट किया, और अलग 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 करके वो उनको सब लड़कियों के साथ निभाता है। अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही करता है। वो फोटो वाली है, वो भी कुछ बोली तो उसको भी ऐसा जवाब देगा कि वो उसका मुंह चुप होगा। तो रिएक्शन, एक्शन से एक्टिंग की जगह रिएक्शन करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस रोल में, और वो मैंने किया और वो रोल बहुत सक्सेसफुल हुआ कि लोग अभी तक वो रोल के लिए याद करते हैं। आई रिमेंबर हम पाँच के दौरान एक्चुअली होता क्या था, प्रिया के शॉट्स अलग लिए जाते थे सारे एपिसोड्स के। इन लोगों के साथ कभी भी इकट्ठा शॉट्स नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका इतना फैंटास्टिक ट्यूनिंग था। उनका शूटिंग अलग होता था, प्रिया का शूटिंग अलग होता था। एक दिन हम इकट्ठा मिले कहीं, तो प्रिया ने कहा कि मैं विजय तेंदुलकर जी को, अपने पापा को बोल रही थी कि देखिए मेरा बस एक फ्रेम में बंद रोल है और कितना पॉपुलर हो गया, लोगों को कितना अच्छा लगा। तो प्रिया ने ही कहा, तब तेंदुलकर जी ने उसको बोला कि अरे हाँ तुम ठीक काम करती हो, लेकिन तुम्हारा रोल पॉपुलर ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे हर एक्शन को अशोक बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। तो एक बहुत अच्छी प्रशंसा थी तेंदुलकर साहब जैसे बड़े लेखक की। सचिन जी, अक्सर देखा जाता है कि चाइल्ड एक्टर्स जैसे हनी ईरानी, डेजी रानी, बहुत शोहरत उनके नसीब होती है, लेकिन कहीं बड़े होने के बाद वो खो जाते हैं। बहुत कम चाइल्ड एक्टर्स हैं जो, बहुत कम क्या, हार्डली यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स। आप यू वर अ मेल में तो एक भी नहीं, बिल्कुल। यू वर अ वेरी वेरी फेमस चाइल्ड एक्टर, यू वर कंटिन्यूसली वर्किंग एट दैट टाइम। यू वर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल हीरो। गीत गाता चल से जो आपके फिल्मों की शुरुआत हुई, अब गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, कितने नाम लूँ मैं, काफ़ी सारे, नदिया के पार, बहुत सारी फिल्में हैं। एंड देन यू बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर। सो डायरेक्शन की ओर मुड़ना, क्या आपने तय किया था कि एक हीरो के लिए शायद एक देयर शुड बी अ फिनिश लाइन, देन आई वांट टू डू समथिंग, या आपने सोचा था या डायरेक्शन हैपेंड? क्या स्टोरी है डायरेक्टर बनने की? No, no, direction did not happen. It was a pre-planned decision. ओके। मैंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत, करियर की शुरुआत एक ऐसे महान व्यक्ति के अंडर की जिनका नाम राजा बहू परांस पे। वो खुद एक एक्टर और एक डायरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और कहीं बैक ऑफ द माइंड में ऐसा रहा था कि मुझे इनके जैसा बनना है। कुछ सालों बाद, यानी कि मेरी उम्र तब मेरा ख्याल है 7-1 साल की रही होगी, तब उस दिन मैं शूटिंग नहीं कर रहा था, स्कूल से आया था और मुझे पता चला कि सिटीलाइट सिनेमा जो हमारे घर के एकदम नज़दीक है, हॉप स्किप एंड जंप पे सिटीलाइट सिनेमा है, वहाँ पे कागज़ के फूल नाम की एक फिल्म लगी है। प्यासा मैंने देखी थी, उससे पहले मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो कागज़ के फूल देखने के लिए मैंने अपनी माँ से पैसे लिए, कुछ बीच में इंटरवल में कुछ खाने के लिए भी पैसे लिए, और मैं चल के गया अकेला, और कागज़ के फूल की मैंने 3 बजे की टिकट खरीदी, पूरी फिल्म देखी। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था वो फिल्म देखते हुए। कुछ खाया भी नहीं मैंने, वो पैसे भी बचे हुए थे। 6 बजे जैसे मैं बाहर निकला, तब मैंने सोचा